समाधान। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनि श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर से विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला अंतर्गत स्थित प्रकृति की सुरम्य वातावरण के मध्य अवस्थित 52 गजा चूलगिरी सी क्षेत्र के पावन परिसर में आयोजित आज के संघ का समाधान के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालुजन तथा देश और विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे उपस्थित श्रद्धालुजन तथा उन सभी श्रद्धालुओं का, दर्शकों का जो आज यहाँ आयोजित संघ का समाधान के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। मैं उन सबों का 52 गजा चूलगिरी सी क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी एवं धर्म प्रभावना चतुर्मास धर्म प्रभावना समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व जैसा कि आपको विदित है कि आचार्य श्री की आशीर्वाद और पूज्य देव की पावन प्रेरणा से शाश्वत सी 6 सम्मेत शिखर जी स्थित गुणायतन के पावन परिसर में सहस्रकूट जिनालय सहकीर्ति स्तंभ का निर्माण द्रुत गति से चल रहा है और सहस्रकूट जिनालय में विराजित होने वाले प्रतिमाओं के लिए प्रतिदिन हमें स्वीकृति प्राप्त हो रही है। आज भी हमें कुछ स्वीकृतियां प्राप्त हुई हैं। मैं अवश्य उनके नाम का उल्लेख करूंगा और आप उनकी कर्तध्वनि से अनुमोदन कीजिएगा। सिंघई अरुण कुमार, श्रीमती शशिकांता जैन, गौरव सिंघई, स्नेहा सिंघई, वैभव सिंघई, निधि सिंघई झांसी वाले, सिंघई तरस चंद जी, श्रीमती पुष्पा देवी जैन, राजीव कुमार, संजीव कुमार जैन घिसौली वाले ललितपुर, डॉक्टर महेंद्र कुमार जैन, डॉक्टर चंद्ररेखा जैन, डॉक्टर मीतेश जैन, डॉक्टर प्रांतेश एवं रैना जैन जबलपुर मध्य प्रदेश। इन सबों ने 1,21,000 रुपये की राशि देकर के प्रतिमा विराजित की है और इसी क्रम में प्रतिमा के लिए और भी हमारे पास स्वीकृतियां हैं। एक गुप्त दान के स्वरूप गुड़गांव से प्रतिमा की स्वीकृति आई है और एक है श्री राजकुमार, मनोज कुमार, बिलाला, शरद, दिव्यांश, गौरव, आयुषी, नैन्सी, महावीर मार्ग मध्य प्रदेश उज्जैन। इन्होंने भी एक बड़ा नगर लिखा नहीं है, हाँ बड़ा नगर उज्जैन गुणायतन ट्रस्टी है, इन्होंने भी एक प्रतिमा दी है। और बंधु श्रीमती रतन प्रभा जैन, पुत्र अरिष्ट और अरिंजय, दो नाम अरिष्ट और अरिंजय जैन, मोती कटरा आगरा उत्तर प्रदेश, इन्होंने भी दी है, यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती रतन प्रभा जी जैन और अरिष्ट और अरिंजय जैन को कि कृपया वो पधारें और गुरुवर से आशीर्वाद लें। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती मंजू सेठी जयपुर जो गुणायतन ट्रस्टी हैं और हमारे श्री जुगल जी पाटनी अंजड़ हमारे सम्मान करेंगे। श्रीमती रतन प्रभा जैन, पुत्र अरिश और अरिंजय जैन, मोती कटरा आगरा का, कृपया आ जाएं। बंधुओं, आज हमारे बीच कुछ विशिष्ट अतिथि पधारे हुए हैं। श्रीमती आशु जैन, श्री ब्रजेश चंद जैन, तिरुपतिपुरम गजरौला यूपी से, मैं उन्हें भी आमंत्रित कर रहा हूं। गुणायतन ट्रस्टी वे कृपया पधारें और गुरुवर से आशीर्वाद लें। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री कांति शर्राफ सागर गुणायतन ट्रस्टी और राजेश पूनम जैन गुणायतन ट्रस्टी। आ जाइए, वहीं से सम्मान कीजिए बंधु। हमारे राजेश पूनम कांति शराब भी सम्मानित कर रहे हैं हमारे गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमती आशु जैन, श्री ब्रजेश चंद जैन, स्थान तिरुपतिपुरम गजरौला यूपी का। आप जोरदार अभिनंदन कर दीजिए बंधु। और श्रीमती रतन प्रभा जी आ गई क्या? नहीं आई, आ रही हैं। श्रीमती रतन प्रभा जी जैन, पुत्र अरिश और अरिंजय जैन, मोती कटरा आगरा, इन्होंने एक प्रतिमा वहां शिखर जी में सहस्रकूट जिनालय में प्रदान करने की स्वीकृति दी है। इनके
इनके सम्मान के लिए मैं मंजू सेठी जयपुर गुणायतन ट्रस्टी और विनोद जी दोषी बांकानेर गुणायतन ट्रस्ट गुणायतन के आइए। और अगले क्रम में मैं हमारे विशिष्ट अतिथि श्री, आप लोग सम्मान कीजिए, आप सम्मान कीजिए हमारे श्री रतन प्रभा जी का, और उनके पुत्र जो अरिंजय जैन हैं उनका सम्मान कीजिए। सब आ गए हैं। कुंदन लाल जी, प्रदीप कुमार जी जैन न्यू दिल्ली, जो ये हमारे पधारे हैं न्यू दिल्ली से, इनके सम्मान के लिए संजय नीलम गोधा धनबाद गुणायतन ट्रस्टी झारखंड, श्री संजय जी नीलम जी गोधा आ जाएं सम्मान करने के लिए हमारे। हाँ, जिनका सम्मान हो गया, जिन्होंने सम्मान कर लिया है वो कृपया अपना स्थान ग्रहण। आ जाइए। कुंदन लाल जी, प्रदीप कुमार जी जैन न्यू दिल्ली, उनके सम्मान के लिए संजय जी नीलम जी आ जाएं और हमारे कुंदन लाल जी का और प्रदीप जी का सम्मान करें। जोरदार कतर अभिनंदन से। बंधुओं, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि जैसा कि आपको बताया गया है कि आगामी 29, 30, 31 अक्टूबर तक 15 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक वय वाले किशोर एवं युवकों के लिए यहाँ भावना योग शिविर का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत मात्र 200 सीट की व्यवस्था है और पंजीयन शुल्क की राशि 500 रुपया निर्धारित है मात्र। आपसे अनुरोध है कि आप 10 अक्टूबर तक अपनी पंजीयन शुल्क जमा करा के अपना पंजीयन करा लें और पंजीयन के लिए फॉर्म प्रमाणिक ऐप पर आप डाउनलोड कर करके ले सकते हैं और ऑनलाइन आप अपना वहां से इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और दूसरी बात ये बंधु की भावना योग की पुस्तक जो अनुपलब्ध थी वो उपलब्ध हो चुकी है। यहाँ बड़वानी में स्टॉल पर तो उपलब्ध हो ही रहा है, और जो हमारे दूर से 52 गजा में, और जो बात दूर से आप सुन रहे हैं वो आप यदि 52 गजा से मंगा सकते हैं तो मंगा लीजिए, नहीं तो भोपाल से विकास ऑफसेट प्रिंटिंग पेज से संपर्क करके भी आप मंगा सकते हैं। बहुत उपयोगी पुस्तक है, हर कोई इसको मंगाए और अधिक से अधिक प्रचार कर सके। और चलिए मैं आपको लिए चलूं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व मैं हम लोग रोज की तरह पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। बोलिएगा मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती आशु जैन, टीटी लिमिटेड गजरौला गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मीना जैन, डोरनाकल तेलंगाना। बोलिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, अभी मैंने नई दिल्ली से लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ से जैन विद्या में डिप्लोमा किया, तो उसमें हमें तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ पढ़ाया गया और अन्य अन्य विषय भी थे। तो मेरा प्रश्न ये है कि अब हम आगे बढ़ने के लिए तत्वार्थ सूत्र से ही संबंधित, जैसे सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक, श्लोकवार्तिक, इस तरह बढ़े या अन्य अन्य ग्रंथ लें, तो किस तरह से? देखिए, बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आपने अपने समय का सदुपयोग किया और जैन विद्या से आपने डिप्लोमा की डिग्री ली। पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी को प्रेरणा दूंगा कि फालतू सोशल मीडिया में समय खराब करने की जगह अगर आपके पास समय है तो इस तरह के रचनात्मक कार्यों में अपना समय लगाइए, रुचि बढ़ाइए। इससे आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और हमारे विश्वविद्यालयों में हमारा स्थान भी सुरक्षित रहेगा। विभिन्न विश्वविद्यालयों में छात्रों के अभाव में प्रायः बातें ऐसी आ रही है कि बेंच को बंद किया जाए, तो इसके लिए करना चाहिए। दूसरा, आपने पूछा आगे क्या पढ़े। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि अपना बेस मजबूत करें और आधारभूत पूरा हमें ज्ञान हो जाना चाहिए। खासकर लाक्षणिक और पारिभाषिक शब्दों का हमें पूरा अर्थ होना चाहिए। और उसके लिए मैं सुझाव दूंगा, जो आपके कोर्स में भी होगा, जैन तत्व विद्या है ना आपके कोर्स में, जैन तत्व विद्या को आप घोंट लीजिए और उसके बाद जो ग्रंथ आप खोलेंगे सीधे आपके अंदर उतरे। ठीक है, अगला चलिए श्रीमती मीना जैन, डोरनाकल तेलंगाना। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री कांति सर्राफ, शशि सर्राफ, सागर गुणायतन ट्रस्टी। हमारे परिवार के और हमारे स्वाध्याय वालों की नमोस्तु महाराज जी। हाँ महाराज जी, मुनि महाराजों की दीक्षा के टाइम में धर्म माता पिता को क्यों बनाया जाता है स्वयं, जबकि स्वयं के माता पिता उपलब्ध रहते हैं? देखिए, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है।
अब आजकल ये सब परंपराएं बन गई है। शास्त्र में ऐसा कोई विधान नहीं कि माता पिता बनाए, पर एक चूंकि अनुज्ञा लेने की व्यवस्था होती है तो कोई धर्म माता पिता बन जाए, पर ये मुझे कुछ जचता नहीं, इसके औचित्य का कोई अर्थ नहीं समझ में आता। अगर तुम माँ बाप बने हो तो निभाओ, और अब माता पिता बन के क्या करोगे जब दीक्षा ले रहे। हम लोगों की जब दीक्षा हुई, मैं अपनी बात करता हूँ, जमाने में क्या होता मुझे नहीं मालूम। हम लोगों की जब दीक्षा हुई ना तो सूचना भी नहीं पहुँच पाई थी और दीक्षा हो गई, सूचना भी नहीं पहुँची और दीक्षा हो गई, और इधर न वो आए न किसी को बनाया गया। हमारे माता पिता तो गुरु अर्जुन वाणी है। ये एक लौकिक व्यवस्थाएं हैं, बना ले तो कोई हानि नहीं है, लेकिन बनाने का कोई खास औचित्य प्रतीत नहीं होता। उस समय तो स्वयं के माता पिता भी उपलब्ध रहते हैं, फिर वो उनको और दुख होता है, तो वो आजकल तो व्यवस्थाएं सब दूसरों चीजों से नियंत्रित है ना। चलिए आगे। श्रीकांति सराफ शशि सागर सराफ सागर गुणायतन ट्रस्टी, उसके बाद क्या रहेंगे डॉक्टर चंद्ररेखा जैन जबलपुर। अभी पीछे आपने नाम बुलाया तेलंगाना, बोलिए जल्दी से। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से अकात्मक निर्जरा में क्या अंतर है? हाँ, सकारात्मक निर्जरा और अकात्मक निर्जरा में क्या अंतर है? सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा में क्या अंतर है? आत्मक ज्ञान के साथ जो तपस्या करते हैं उससे होने वाली निर्जरा को सकाम निर्जरा कहते हैं, और आत्मज्ञान के अभाव में जो तपस्या करते हैं परिस्थितिवश जो निर्जरा हो जाती है उसको अकाम निर्जरा। इसके पहले सागर वाले का क्या? चलिए डॉक्टर चंद्ररेखा जैन, मीना जैन। डॉक्टर चंद्ररेखा जैन अरे जबलपुर। पहले आप याद रखिए ना, आपने बुलाया किनको? के तेलंगाना बुलाया ना। चलिए बोलिए। मेरा और मेरे परिवार के तरफ से त्रिबार नमस्ते। एक को बुलाते दो खड़े होते इसलिए गड़बड़ होता है। मेरा प्रश्न है कि जब प्रकृति के समस्त विस्तार में कोई दुख नहीं देता तो दुख कहाँ से आता है? प्रकृति के समस्त विस्तार में कोई दुख नहीं देता तो दुख कहाँ से आता है? बहुत अच्छा सवाल है। प्रकृति के समस्त विस्तार में हमें कोई दुख नहीं देता, दुख कहाँ से आता है? सच बोल समझो तो ये मानो दुख हमारे अज्ञान की परिणति, दुख बाहर से नहीं आता, हमारे भीतर से आता है। मैंने अनेक बार ये बात दोहराई है कि सुख में तो फिर भी कोई निमित्त हो सकता है, दुख हमारा अपना क्रिएशन है। जब तक हम चीज़ों को उस रूप स्वीकार न करें तब तक हमें दुख नहीं होता, तो दुख हमारी मान्यता है। डॉक्टर चंद्ररेखा जैन जबलपुर गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुवर। मेरा और उसके बाद क्या रहेंगे सर्वेश जैन पुणे। मेरे और मेरी परिवार की ओर से गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, रत्नाकरण श्रावकाचार में उल्लेख है कि ज्ञान इंद्रिय जनित है, परंतु हम स्थिति में आता है कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, तो यह कंट्रावर्सी कैसे? और ज्ञान आत्मा का स्वभाव है जो कि आत्मा अविनाशी है, तो यह जो ज्ञान है इंटेलिजेंसी है, अगली पर्याय में कैसे फॉरवर्ड क्यों नहीं होती, लुप्त क्यों हो जाती है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ज्ञान इंद्रियजन्य है और ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। दोनों बातें अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है। हम संसार दशा में जो भी ज्ञान पाते हैं वो हमारी इंद्रियों से होता है। हम आपको जो भी ज्ञान है वो इंद्रियजन है, मनजन है, तो इसलिए हमारा आपका ज्ञान इंद्रियजन है या मनजन है। लेकिन इंद्रिय और मन भी अपना काम तब करते हैं जब ज्ञान स्वभावी आत्मा होती है। मृतक के अंदर कोई ज्ञान नहीं होता, जीवित प्राणी के अंदर ज्ञान होता है। तो इंद्रियां हमारे ज्ञान की अभिव्यक्ति के साधन है, और इसलिए चूंकि इंद्रियों से हमारा ज्ञान प्रकट होता है, इसलिए संसारी जीवों के ज्ञान को इंद्रियजन्य ज्ञान कह दिया जाता है। लेकिन इससे ऊपर का ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान है जो स्वभाव से प्रकट होता है, और वह स्वभाव कभी विनष्ट नहीं होता। कर्म के आवरण से हमारा ज्ञान थोड़ा बहुत प्रभावित हो सकता होता है। जैसे सूर्य के ऊपर मेघ की सघन पटल आ जाने से सूर्य का प्रकाश आच्छादित हो जाता है, ढक जाता है, लेकिन कितने भी सघन मेघ के आवरण हो, कितने भी सघन बादल हो, दिन में रात जैसा अंधेरा नहीं हो सकता। और ये बादल सूरज को पूरी तरह से प्रतिहत नहीं कर सकते। इसी तरह आत्मा के साथ कितना भी प्रबल कर्म का उदय क्यों ना हो, कुछ न कुछ ज्ञान हर प्राणी में रहता है। इसी अपेक्षा से जीव को ज्ञान स्वभावी कहा है। स्वभाव तो हमारा ज्ञान है, लेकिन अभी हमारा ज्ञान कर्म से प्रभावित है और वो इंद्रियों के माध्यम से प्रकट हो रहा है। जब कर्मावरण नष्ट हो जाते हैं तो हमारा स्वाभाविक ज्ञान प्रकट हो जाता है। ठीक वैसे ही जब
बादल छट जाते हैं तो सूर्य अपने पूर्ण प्रकाश और प्रताप के साथ प्रकट हो जाता है। कर्म के बादल छटने के बाद हमारे आत्मज्ञान का तेज पूर्ण प्रताप और प्रकाश के साथ प्रकट होता है। तो वो तब होगा जब हमारा आवरण छूटे। वो स्वभाव कभी नष्ट नहीं होता। आपने पूछा ज्ञान हमारा स्वभाव है, तो हमारी वर्तमान की इंटेलिजेंसी अगले जन्म में क्यों नहीं जाती? ये हमारी सारी इंटेलिजेंसी कहाँ से है? माइंड से चलती, इंद्रियजन्य है। इंद्रियां नष्ट हो गई तो आगे नहीं जाएगी। ज्ञान का संस्कार हमारे साथ जाता है, लेकिन ज्ञान नहीं जाता। और मैं तो आज की भाषा में आप लोगों को समझाता हूँ कि देखिए, आज तो कंप्यूटर का युग है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों अपना अपना काम करते हैं। अगर हार्डवेयर खराब हो जाए तो सॉफ्टवेयर काम करता है क्या? क्यों नहीं करता है ना? करेगा नहीं। बिना हार्डवेयर के तो हार्डवेयर यहाँ रह गया तो सॉफ्टवेयर क्या काम करेगा? अब वहाँ जाने के बाद अब जब नया सिस्टम आता है, नया हार्डवेयर होता है, तो उसके हिसाब का सॉफ्टवेयर डेवलप होता है और फिर हमारे वही ज्ञान विकसित होते हैं। संस्कार नष्ट नहीं होते हैं। जीव कहीं भी क्यों न चला जाए, कहते अक्षर का अनंतवां भाग ही सही, ज्ञान तो बचा ही रहता है। चलिए, सर्वेश जैन पुणे और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रद्धा दोषी बड़वानी। नमोस्तु महाराज जी। मैं सर्वेश जैन पुणे से। मेरा प्रश्न ये है कि दूध का हमारे जीवन में क्या महत्व है। मैंने आपसे ये प्रश्न पहले भी पूछा था, अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि हम जब शहद की बात करते हैं तो शहद हमारे लिए ना के बराबर है, क्योंकि हम जैनी होकर हम शहद का ये नहीं कर सकते। लेकिन दूध भी तो हमको गौ माता से ही आता है। और यहाँ पर ये देखा गया है कि भारत में गाय को 7-8 साल दूध देने के बाद उसको ऐसी जगह छोड़ दिया जाता है जहाँ पर देख भी नहीं सकते उस गाय को। तो उसका हमारे जीवन ऐसा में है, ये सवाल बार बार उभरता है और आज कुछ लोगों का दूध के प्रति दृष्टिकोण बड़ा नकारात्मक हो गया है। सबसे पहले भारतीय संस्कृति और जैन धर्म के हिसाब से हम विचार करें तो हमें ये बात समझ लेना चाहिए कि दूध कभी भी असेव्य नहीं रहा। दूध को रस कहा गया है, दूध रक्त नहीं है। गाय से या किसी प्राणी से मिलता है, प्राणी से मिलने के कारण वो अभक्ष्य नहीं है, या कुछ लोग उसे मांसाहार के समतुल्य निरूपित करते हैं, वो कतई उचित नहीं। शरीर से निकल रहा है लेकिन वो रस है, रक्त नहीं। रस में और रक्त में अंतर है। गाय का खून निकलता है, गाय को वेदना होती। गाय का दूध निकलने से उसको वेदना होती है क्या? सुनो बात कर रहा हूं, पहले चीज को समझो। विकृति की चर्चा भी मैं करूंगा। दूध निकलने से गाय को तकलीफ नहीं होती, दूध न निकालने पर तकलीफ होती है। एक बात तो इसलिए हमारे संस्कृति में पशु पालन को एक बहुत बड़ा आर्य कर्म निरूपित किया गया। क्या कहा गया? आर्य कर्म। षड्विध आर्य कर्म में पशु पालन भी है। और पशु पालन करने के बाद हमारी संस्कृति में रहा कि हम पालतू पशु को अपने परिवार के अंग की तरह पालें। उनसे हमारा एक अंदर का रिश्ता रहा। तो गाय को जैसे दूध लेते हैं तो एक व्यवस्था रही कि एक थन बछड़े के लिए, कुछ लोग 2 थन बछड़े के लिए देते हैं और 2 थन से दूध लेते हैं। आज ये प्रयोग सिद्ध है कि गाय की बात तो जाने दीजिए, एक माँ को भी अगर अतिरिक्त पोषक तत्व दिया जाए तो उसके पास, उसके पेट में, उसके बच्चे से ज़्यादा दूध निकल सकता है। आज गायों को या अन्य पशुओं को जब आप पर्याप्त भोजन देते हैं तो उनकी दूध की मात्रा बढ़ती है। ये जस्ट लाइक वैसे हुआ कि रॉ मटेरियल हमने जितना डाला प्रोडक्शन उतना आया। सारा दूध बछड़े को पिला दे, बछड़ा बीमार हो जाएगा, और दूध गाय का ना निकाले तो गाय बीमार हो जाएगी। तो एक व्यवस्था रही कि 1 थन या 2 थन कम से कम तब तक जब तक वो अनाज चारा खाने में सक्षम नहीं है, और चारा खाने में सक्षम होने के बाद 1 थन दिया जाता था। 3 थन का दूध आप ले लें। और गाय भी दूध देती है। मुझे एक वीडियो क्लिप दिखाया अहमदाबाद की एक गौशाला का। वहाँ केवल गीर गाय की गौशाला है। गोपालक ने आवाज लगाई, गोपी 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 गोपी, केवल 4 बार।
वो गोपी घास चर रही थी, चारा चर रही थी, अपने बाड़े में थी, बंधन नहीं था पर बाड़े में थी। आवाज सुनते ही वहां से दौड़ लगा दी। दूसरे बाड़े में अनेक बछड़े थे, 150-200 बछड़े थे। उन बछड़ों में से केवल गोपी का बछड़ा उछल कर आया और गाय आकर के खड़ी हो गई मालिक के सामने, और गाय उसने बछड़े को दूध पिलाया, उसके बाद दूध दुहा। तो ये बोलिए ये क्या है, ये कहीं गलत नहीं है। हाँ, अब चूंकि पशुपालन एक उद्योग का रूप ले लिया, इससे विकृतियां आ गई। डेयरियों के माध्यम से जिस तरह का दूध आजकल आ रहा है, मशीनों से दुहा जा रहा है, बछड़ों को भोजन नहीं दिया जा रहा, उन्हें मार दिया जा रहा है, ये एक प्रकार का हिंसक कार्य है। ऑक्सीटॉक्सिन के माध्यम से जो दूध निकाला जाता है वो भी कतई उचित नहीं है, उससे उन्हें वेदना होती है और वो दूध आगे चल कर के हमारे शरीर में कई गंभीर बीमारियां उत्पन्न कर सकता है, कैंसर जैसी घातक बीमारियों का भी कारण बन सकता है, ऐसा शोधकर्ता बोलते हैं। तो उन दवाइयों से, दूध से परहेज करना चाहिए। तो उत्तम तो यही है कि आप खुद गौ पालिए और दूध लीजिए, लेकिन आज ये सुविधा सब जगह नहीं है। तो हमारी समाज की स्वयंसेवी संस्थाएं इस तरह का कार्य करती है, कर रही है। गौशालाओं में दूध होता है, उन गौशालाओं को आप गौशाला से दूध लीजिए, जहां उनको पूर्ण संरक्षण मिलता है, संपोषण मिलता है, तो आप दूध ले सकते हैं। क्योंकि शाकाहारियों के लिए दूध एक संपूर्ण आहार के रूप में है। हमारे सभी तीर्थंकरों का प्रथम आहार दूध के साथ हुआ, ऋषभदेव को छोड़ करके, तो दुग्धाहार हुआ, क्षीरान्न सभी ने लिया। इसलिए दूध को अभक्ष्य निरूपित करना सही बात नहीं है। हाँ, अगर सही दूध न मिले तो न लेना अच्छा है। श्री श्रद्धा दोषी बड़वानी तैयार रहेंगे। संतोष जैन मोराजी सागर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारे आध्यात्मिक जीवन में रंगों और ध्वनि का क्या प्रभाव पड़ता है? आध्यात्मिक जीवन में रंगों और ध्वनि का क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, रंग और ध्वनि पर काफ़ी कुछ शोध हुए हैं और हमारे मन पर उसका बहुत गहरा असर है। रंग से चिकित्सा और ध्वनि से भी चिकित्सा की व्यवस्थाएं विकसित हुई है। अलग अलग रंगों का हमारे मन पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। बहुत पहले एक शोध लेख मैंने पढ़ा था, लगभग आज से 30 वर्ष पहले। उसमें नमोकार मंत्र के साथ हमारे जो पंचपरमेष्टि के रंग बताएं, अरहंत भगवान के लिए सफ़ेद, सिद्ध भगवान के लिए लाल, आचार्य के लिए पीला, उपाध्याय के लिए नीला और साधु के लिए काला, ये 5 रंग बताएं। उसके आधारित शोध उन्होंने बताया कि लाल रंग का ध्यान करने से हमारी स्फूर्ति बढ़ती है, उत्साह बढ़ता है। अगर लाल रंग का हम ध्यान करें और उसके साथ नमोकार मंत्र में नमो सिद्धानम की जाप करें, जिनके अंदर आलस्य है, प्रमाद है, वो दूर हो जाएगा। और उसमें एक बड़े साइंटिफिक तरीके से बताया था, चूँकि बहुत लंबे समय पहले मैंने उसे पढ़ा, कुछ विस्मरण भी हो सकता है, पर उन्होंने कहा इससे आरबीसी बढ़ती है, लाल रक्त कण बढ़ते हैं, हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है हम अगर उनका ध्यान करें तो। सफेद रंग का ध्यान करने से मन में शांति आती है। श्वेत रंग शांति और सात्विकता का प्रतीक है। पीला रंग हमारे क्रोध को शांत करता है। नीला रंग हमारे आलस्य को दूर भगाता है, उत्साह संचरित करता है। और काला रंग हमारी सहन करने की शक्ति को बढ़ाता है, सहनशीलता को बढ़ाता है। ये बहुत सारे शोध हुए। तो रंगों का ये प्रभाव है। ध्वनि के प्रभाव के विषय में तो ये आया कि पौधों के आगे अगर म्यूजिक बचाई गई अच्छी, तो उनकी ग्रोथ तेज हुई। ये प्रयोग हुआ, ध्वनि की तरंगें उत्पन्न होती है, तो इसका भी असर है। गायों के आगे अगर अच्छे से मंगल ध्वनि की गई, उनको आपके जाकर के म्यूजिक बजाया गया, उनने दूध अधिक दिया, ये प्रयोग किया गया है। चूँकि इन सब से क्या होता है, हमारा मन प्रभावित होता है, और जब मन हमारा प्रभावित होता है, हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव बदल जाता है, तो इससे हमारे स्वास्थ्य पर और मन पर दोनों पर गंभीर असर पड़ता है। संतोष जैन मोराजी सागर, उसके बाद तैयार रहेंगी मुनिया छावड़ा जयपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरे पिताजी 95 वर्षीय
श्री ताराचंद जैन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, 2 प्रतिमाधारी, आप ही के प्रेरणा से उन्हें प्रतिमा ली थी और उनका प्रतिमा का पालन बहुत अच्छा चल रहा है। आते आते बहुत ही रुग्ण भाव में वह कहने लगी हमारा नमोस्तु प्रेषित करना। अब जहाँ तक बस की व्यवस्था होती तो आना संभव नहीं होता है, ट्रेन की व्यवस्था में तो वह आ जाते हैं। हमारे मित्रों के स्वाध्याय मंडल ने सभी ने नमोस्तु आपके लिए बोला है। महाराज जी, भावना योग हमारे सागर क्या पूरे मध्य प्रदेश में बड़ा प्रचलित हो गया है। मंदिर में सुबह शाम स्वाध्याय के वक्त भावना योग का पठन होता है। महाराज जी, भावना योग में मैंने देखा है जैसे ऐसा लगता है उसमें हमारी सामायिक भी हो जाती है, उसमें हमारा प्रतिक्रमण भी हो जाता है। तो महाराज कभी ऐसा चिंतन आता है कि भावना योग को हम सामायिक के रूप में भी समझ सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली बात तो केवल वो मंगल भावना को भावना योग मत मानिए। वो तो एक छोटा सा गीत है जो भावना योग के गीत के लिए मैंने लिखा और वो आप सब प्रयोग करते हैं। वो भावना योग नहीं है। भावना योग एक पूरा प्रयोग है जिसका 30 मिनट से 45 मिनट का सेशन है और वो पूरा आप उसे दोहराइए। आप कह रहे ये सामायिक, विशुद्ध सामायिक है। एक जगह बैठकर ऊँघने वाली सामायिक से कई गुनी अच्छी सामायिक है। आप अगर इसको नियमित करिए, जो लोग त्रिकाल सामायिक करते हैं, 3 बार इसे लगा लीजिए और सुन करके उसको दोहराते रहिए। देखिए आपके जीवन में कितना व्यापक बदलाव आता है। आप सब प्रयोग करें, जो लोग प्रयोग कर रहे हैं। प्राय यहाँ कोई ना कोई अपना एक्सपीरियंस रखता है और बताता है कि भावना योग का क्या लाभ हुआ। आप सब भी ऐसा कर सकते हैं। चलिए, मुनिया छावड़ा जयपुर, उसका तैयार रहेंगी श्रीमती मंजू सेठी जयपुर, गुणायतन ट्रस्टी। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, जितनी भीड़ जमाने में बढ़ रही है, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों? इसका समाधान कीजिए। क्या बात है। जितनी भीड़ जमाने में बढ़ती जा रही है, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों? एक ही लाइन में उत्तर दूंगा कि अब हर व्यक्ति स्वार्थ केंद्रित होता जा रहा है। हमारी संवेदनाएं क्षीण होते जा रही है, आत्मीयता खोते जा रही है। ये सब बढ़ते हुए उपभोक्तावादी सोच का दुष्परिणाम। श्रीमती मंजू सेठी जयपुर, गुणायतन ट्रस्टी, तैयार रहेंगे श्री राजेश पूनम जैन, पुणे, गुणायतन ट्रस्टी। मेरे गुरुवर को नमोस्तु लक्ष्य भी नमोस्तु। गुरुवर, जग की सुनूं या मन की सुनूं, ये जीवन की उलझन है, इसका समाधान करें। जग की सुनूं या मन की सुनूं, जीवन की यह उलझन है, समाधान चाहें। देखिए, जब बाहर की बातें हों तो जग की सुनो, अब भीतर की बातें हों तो मन की सुनो। जो केवल मन की सुनते हैं उनका व्यवहार बिगड़ जाता है, और जो केवल जग की सुनते हैं उनके संस्कार बिगड़ जाते हैं। हमें व्यवहार भी सुधारना है, संस्कार भी सुधारना है। अपनी अंतर यात्रा अगर लोगों के हिसाब से करोगे तो कभी सफल नहीं होगे। उसे तो आत्म केंद्रित होकर के ही करना, अपने मन की, जिसमें हमारा हित अहित जुड़ा है, हमें खुद सोचना है। और लोक व्यवहार को अगर देखना है तो हमें लौकिक रीतियाँ और नीतियों को देख करके चलना चाहिए। अगर इनको हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारी मर्यादाएं बिगड़ जाएगी। राजेश पूनम लक्ष्य जैन, पुणे, गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर सुरभि तनय साहब चैम्बूर। है, इनको तो पूछने तो पहले। हाँ बोलो। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन है। गुरुदेव, मेरा प्रश्न आपके पिछले दिनों हुए प्रवचन से है कि उसमें डेंजर जोन में आपने अहंकार के ऊपर व्याख्या की थी। तो मेरा प्रश्न ये है कि स्वयं के प्रति हीनता का भाव रखना भी एक तरह का अहंकार है, तो वो कैसे? मैंने कहा था ना, दीनता भी अहंकार है और अभिमान तो अहंकार है ही। ये हमारा भ्रम है। हम अपने आप को हीन क्यों मान रहे हैं? यानी हमने अपने आप को पहचाना नहीं, अपने से बाहर अपनी खोज कर रहे हैं। ये परिणति जब तक होगी अहंकार बना रहे। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न आज के प्रवचन से संबंधित है, जिसमें कि दूसरों के द्वारा, दूसरों के से अपेक्षा और दूसरों के द्वारा की गई उपेक्षा के संदर्भ में हमने समझा गुरुदेव, परंतु जो स्वयं के प्रति हमारी स्वयं से क्या अपेक्षा होनी चाहिए, और बहुत बार हम स्वयं की उपेक्षा भी करते हैं, जैसे स्वास्थ्य का ध्यान न रखना या अतिरिक्त लोड लेना या आध्यात्मिक
तरक्की नहीं करना, तो गुरुदेव इसमें देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। स्वयं के प्रति हमारी क्या अपेक्षा होनी चाहिए। देखिए, मेरी दृष्टि में अपेक्षा खुद से नहीं होती, अपेक्षा औरों से होती है। स्वयं से कोई अपेक्षा नहीं है, स्वयं के प्रति जागरूकता होती है और स्वयं के प्रति प्रतिबद्धता होती है। हम खुद के प्रति जागरूक हों और अपने प्रति प्रतिबद्ध हों। हमारे अंदर ऐसा होना चाहिए कि मैं अपने लिए, मुझे जो करना है वो मुझे करना है। सबसे पहली बात, अगर आप अपेक्षा जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो मैं ये कहूँगा, इतना संकल्प लो कि मुझे अपने जीवन का उद्धार करना है, जिसके लिए मैंने जन्म लिया वो मुझे करना है। और स्वयं की उपेक्षा, अगर अपने हितों की उपेक्षा करते हैं तो ये बहुत बड़ी भूल है जो हमारे पतन का कारण है। तो अपने हितों का हमें ध्यान रखना चाहिए। उसमें शारीरिक हित भी है, मानसिक हित भी है, आध्यात्मिक हित भी है, धार्मिक हित भी है, और बाकी दूसरे हितों पर तो फिर भी लोग ध्यान देते हैं। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि कल 2 अक्टूबर है और गांधी जी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी है, तो हम लोग ऐसा क्या करें कि उनको मतलब किस प्रकार की श्रद्धांजलि उनको दे सके। देखिए, गांधी जयंती को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में पूरे विश्व में मान्यता दी गई। यूएन ने भी इसे स्वीकार किया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और गांधी जी ने हमेशा ये कहा है कि मैंने भगवान महावीर द्वारा प्रतिपादित अहिंसा को ही आधार बनाया और उसी के आधार पर चले। ये संपूर्ण जैन धर्म के लिए बड़े गौरव का विषय है कि जो जैन धर्म का मूल मंत्र है, उसी अहिंसा के बल पर भारत को आज़ादी मिली और गांधी जी ने उसी के आधार पर महात्मा गांधी बनने का श्रेय प्राप्त किया। आज राष्ट्रपिता बनने का सौभाग्य मिला। आज विश्व ने उसका मूल्यांकन किया है और विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाने कई वर्षों से मनाया जा रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सारे देश में लोग अहिंसा के प्रति जागरूकता लाएं, अपनी जागरूकता को बढ़ाने की कोशिश करें। उस दिन लोगों के मन में अहिंसा की जागरूकता लाने का प्रयास करें। देश भर में जहाँ तहाँ ऐसा कार्यक्रम भी होता है। हमारी कोशिश होनी चाहिए आज के युग में हम अहिंसा और शाकाहार को जितना बन सके बढ़ावा दें। डॉक्टर सुनभी तनय शाह चेंबूर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री संजय नीलम जैन, धनबाद, झारखंड, गुनाइटन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मैं सुरभि तनय कुमार शाह, मुंबई से। मेरा प्रश्न ये है कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कपड़ों के ऊपर जो पशु पक्षी के चित्र होते हैं वैसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तो उसका क्या कारण है? मैं आपसे पूछता हूँ, आपके ऊपर कोई बैठेगा तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं मैडम? तो हमने जैसे कोई चटाई लगाई, उसमें कोई पशु पक्षी का चित्र बना, उस पर बैठना क्या उचित है? आपकी तस्वीर के ऊपर कोई बैठेगा तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना? तो ऐसे ही पशु पक्षी भी हमारे जैसे प्राणी हैं। हमारी संवेदना उनके प्रति होनी चाहिए, नहीं बैठना चाहिए। वस्त्र आदि जब पहनते हैं तो कई जगह से कट भी जाते हैं, तो इस तरह की आकृति युक्त वस्त्र आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। श्री संजय जी नीलम जी जैन, गुनाइटन ट्रस्टी, धनबाद, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रतन प्रभा जैन, आगरा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम लोग जब मंदिर में जाते हैं तो प्रतिमा के ऊपर जो आज्ञा चक्र और विशुद्धि चक्र है उसको क्यों निहारना चाहिए? प्रतिमा पे आज्ञा चक्र और विशुद्धि चक्र है, उसको क्यों निहारना चाहिए? ये क्या होता है? देखिए, मैं तो कहता हूँ भगवान के भीतर मूर्तिमान को निहारे। आज्ञा चक्र विशुद्धि चक्र तो हमारे भीतर है। भगवान तो सब चक्रों से ऊपर उठ गए, उनका तो रोम रोम हमारे लिए चक्र है और संसार के चक्र से मुक्त कराने वाला। लोग इस तरह की व्याख्याएं आजकल करने लगे, मुझे ये सब समझ में नहीं आता। हम मूर्ति को ना देखें, मूर्तिमान को देखें। हम पता नहीं किस किस तरह की व्याख्याएं कर देते हैं, मुझे नहीं जचती ये सब हमारे लिए। हम अपने आज्ञा चक्र को, विशुद्धि चक्र आदि अन्य जो 7 चक्रों की बात है, हालांकि जैन धर्म में इस तरह की चक्रों की मान्यता भी नहीं है, लेकिन फिर भी किसी दर्शन में ये मान्यता है और लोक में प्रचलित भी है। तो अपने साथ जोड़ना तो ठीक है, भगवान और भगवान की मूर्ति के साथ जोड़ना मुझे औचित्यपूर्ण दिखाई नहीं पड़ता। श्रीमती रतन प्रभा जैन, बेटिया पूछेगी, बोलो। 1 मिनट रुको, बोलो। नमोस्तु महाराज जी। हाँ। हम बच्चों को फास्ट फूड क्यों नहीं खाना चाहिए? वाह,
आप खाती हो कि नहीं खाती हो? कभी कभी। हाँ देखो, फास्ट फूड खाने से ना वो अनहेल्दी फूड होता है, समझ गई? वो हेल्दी नहीं होता, हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता, पेट खराब हो जाता, समझ गए? अच्छे आगे लंबी ज़िंदगी नहीं जी पाओगे, बीमार हो जाओगे। बीमार होना है क्या? बीमार पड़ना है क्या? नहीं है ना? तो अपनी मशीन को ठीक रखना है, तो फास्ट फूड नहीं खाओ, ठीक है? चलो। श्रीमती चंद्र प्रभा जैन, आगरा। नमोस्तु 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 महाराज, मेरे परिवार की ओर से नमस्तु, समस्त आगरा वासियों की ओर से आपको नमस्तु नमस्तु। महाराज श्री, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और मैं चाहती हूँ कि मैं मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ूँ, इसके लिए मुझे उपाय बताइए। देखिए, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना चाहती हैं, तो सबसे पहले अभी वर्तमान स्वास्थ्य की स्थिति में अपना जितना धर्म ध्यान बन सके करें। धार्मिक क्रियाएं कदाचित न भी कर पाएँ तो भावनाएं तो करें और अपने आप को अनासक्त बनाने की कोशिश करें। अपनी प्रवृत्ति में जितना बन सके संयम लाने का प्रयास करें। तो प्रणाम। बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच आगरा से श्री अरिंजय जैन, जो विंग कमांडर हैं, यहाँ उपस्थित हैं। एयरफोर्स में विंग कमांडर हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि वे पधारें और गुरुवर से आशीर्वाद ग्रहण करें। आपको अपने बीच पाकर यहाँ की कमेटी बहुत प्रमुदित है। आ जाइए श्री अरिंजय जैन जी, करतल ध्वनि से बंधु इनका सम्मान कर दीजिए। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री विनोद जी दोषी, बांकानेर गुणायतन के परम संरक्षक एवं क्षेत्र ट्रस्टी, और उनके साथ युगल जी जैन, पाटनी अंजड़, कार्याध्यक्ष चातुर्मास धर्म प्रभावना समिति। बंधुओं, ये हमारे समाज के लिए गौरव की बात है कि हमारे समाज के लोग एयरफोर्स में विंग कमांडर के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से बंधु अभिनंदन कर दीजिए। हाँ, अभिनंदन वर्धमान, जो अभी हमारे पाकिस्तान वाले उसमें मैटर में जो जैन थे, ले उनसे भी ये ऊंचे पद पर हैं, विंग कमांडर के रूप में। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए बंधु। चलिए, आप कुछ प्रश्न सवाल कर रहे हैं? महाराज जी नमोस्तु। कभी कभी परिस्थितियों में जैसा होता है कि हम अपनी माँ बाप की वो सेवा नहीं कर पाते जिसके अंदर से इच्छा होती है। कुछ मेरी परिस्थिति ऐसी होती हैं कि मेरी माँ मेरे पास नहीं आ पाती है। ऐसा क्या उपाय किया जाए कि इन परिस्थितियों में, जैसी मेरी सरकारी नौकरी है एयरफोर्स की, उनमें रहते हुए भी मैं अपनी माँ की सेवा कर सकूं? बहुत प्रसन्नता की बात है कि आपके हृदय में माँ की सेवा का प्रबल भाव है, और ऐसा सेवा का भाव हर संतान को रखना चाहिए। जहाँ तक आपकी माँ की बात है, चूँकि माँ जिस वातावरण में पली बढ़ी है, उनका जो धार्मिक क्रिया आचार है, हो सकता है आपके साथ उसके निर्वाह में उतनी अनुकूलता न बनती हो, तो भी आप सेवा करें। और सेवा करने के कई उपाय। एक व्यक्ति अपने माँ बाप की सेवा करता है, उनकी भरण पोषण और उनकी अन्य प्रकार की ज़रूरतों को पूरा करके सेवा करता, उनका साथ निभाकर। और एक व्यक्ति अपनी माँ बाप की सेवा करता है, उनका गौरव बढ़ाकर। अगर आप एयरफोर्स में रहकर देश की रक्षा में समर्पित होकर अपनी माँ की गौरव को बढ़ा रहे हैं, तो वो भी माँ की सेवा ही है। और माँ को इसको महसूस करना चाहिए कि आज मेरी कोख कृतार्थ हो रही है कि आज मेरा बेटा सीमा पर लग करके हमारे देश की रक्षा में अपना सब कुछ लगा रहा है। इसलिए सेवा है, अपने मन में हीनता के भाव मत लाओ। अब रहा सवाल, माँ आपके पास नहीं आ सकती, कोई बात नहीं, एक फार्मूला रखो, जब तुम्हारी छुट्टियां हो माँ के पास आ जाओ, कुछ दिन माँ के साथ रह लो। तुम माँ के साथ रह सकते हो, समय समय पर थोड़ी बातें कर लो, तो ये भी एक प्रकार की सेवा है। नमस्ते महाराज। बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता है इसी क्रम में हमारे बीच श्री प्रशांत जैन, जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर HDFC बैंक के हैं, वो यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ कि पधारें सब परिवार। उनके पिता श्री RP जैन साहब और उनकी माता श्रीमती ममता जैन यहाँ उपस्थित हैं, वो सभी, और उनकी धर्मपत्नी श्री पूरा परिवार यहाँ आवे और गुरुवर से पहले आशीर्वाद ग्रहण कर लें।
अपना। और बंधु, इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे श्री विनोद जी दोषी, बांकानेर गुणायतन संरक्षक एवं ट्रस्टी क्षेत्र, छत्र ट्रस्टी, और युगल जी पाटनी अंजड़ जो हमारे कार्याध्यक्ष हैं चातुर माध्यम प्रहोना समिति के। बंधु, इनका सम्मान कर रहे हैं, आप जोरदार करते ध्वनि से अभिनंदन कीजिए सम्मान क्रम में। और उनके पुत्र, नाम क्या है? पारस जैन। उनके पुत्र श्री पारस जैन भी यहाँ उपस्थित हैं। जोरदार बंधु, ऐसे ये लोग हमारे समाज के गौरव हैं, विभूति हैं। ये लोगों, इन लोगों से हमारा समाज का मस्तक ऊंचा होता है। जैसे अभी अरंजय जैन जी से हमारा मस्तक ऊंचा हुआ, ऐसे प्रशांत जैन जी भी जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं HDFC बैंक के। जोरदार कर ध्वनि से। हाँ, भारत के सबसे बड़े फंड मैनेजर हैं, सारा तो काम फंड। और पिछले 15 सालों से निश्चित ही हम समाज को ऐसे विभूति पर बहुत गर्व है, और जितना सम्मान किया जाए उतना कम है। श्री पूनम जैन सम्मान कर रही हैं हमारे श्री प्रशांत जैन जी की माता श्री ममता जी जैन का, और पिता श्री RP जैन साहब सम्मान कर रहे हैं हमारे जुगल जी पाटनी। विनोद जी दोषी हमारा सम्मान कर रहे हैं। आप तालियों का उदान में कृपणता मत कीजिए। और उनके सुपुत्र पारस का भी सम्मान बंधु, इनसे भी बहुत उम्मीद है। जब पिता इस स्तर के हैं तो पुत्र तो जरूर ही उनके अनुरूप आगे चल करके इनसे भी बढ़ करके नाम रोशन करेगा हमारे देश का, हमारी समाज का। जोरदार करता ध्वनि से बंधु अभिनंदन कर दीजिए। और इसी क्रम में बंधु, मैं आपको एक बात इसी कंटिन्यूएशन में बताना चाहता हूं कि प्रशांत जैन के पिता श्री RP जैन साहब और उनकी माता श्रीमती ममता जैन ने बाढ़ पीड़ितों के लिए 11 लाख रुपए की राशि एकत्रित की है, दी है अपनी ओर से, क्षमा कीजिएगा, इन्होंने अपनी ओर से दी है। और आज वे 84 चेक लेकर के आए हैं। और नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री के चरणों में मेरे और मेरे परिवार, प्रशांत जैन, दिव्या जैन, ममता जैन और भरत जैन इत्यादि के तरफ से बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री में आपका शंका समाधान तो बहुत दिनों से रुचिपूर्वक लगभग प्रतिदिन सुनता हूँ, और प्रशांत और दिव्या भी सुनती हैं। तो वैसे तो सब शंकाओं का समाधान जो जो उठती हैं, आपके शंका समाधान में शंकाओं के उत्तर देने से ही समाधान हो जाता है। फिर भी औपचारिकता के लिए मैं आज आपके बिल्कुल महाराज श्री, ये सम्यक दर्शन में जो नारकी जीव हैं, सम्यक दर्शन के लिए उसमें अन्य कारणों में कारण ये भी कहा है कि देवता उनको 30 नरक तक उपदेश देने जाते हैं। और आचार्य रवि सेन जी द्वारा रचित पद्म पुराण जी में भी ये समझ गया सर। हाँ। देखिए पद्म, हाँ, एक सेकंड, लेकिन सर मैंने अभी धवला जय धवला महाधवला सार जो है एक पुस्तक छपी है गणेशवर्णी संस्थान से, हाँ, तो उसमें पढ़ा है कि कोई भी देवता मेरू की जड़ के आगे अधोलोक में नहीं जा सकता है। मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा आपने बिल्कुल सही पढ़ा है पर थोड़ी सी चूक कर गए। जो प्रकरण है हमारे आगम के अनुसार 30 नरक तक जा सकते हैं, पर ऊपर के स्वर्गों के देव जो शुक्ललेशा वाले देव हैं वो मेरू पर्वत के जड़ के नीचे नहीं जाते। आदि पुराण पद्म पुराण में जो बात आचार्य रवि सेन ने दी है वो दिगंबर जैनागम से मेल नहीं खाती, सिद्धांत से बाधित है। उसे एक पौराणिक प्रसंग के रूप में देखना चाहिए, कोई यथार्थ नहीं है। क्योंकि जिनके द्वारा संबोधन के लिए भेजा गया वो 16वें सर्ग वाले थे। शुक्ललेशा वाले जीव वहाँ नहीं जाते, ऊपर के नीचे के स्वर्ग वाले जीव जाते हैं, वो 30 नरक तक जा सकते हैं। और भी लोग, प्रशांत जी। महाराज जी, ध्यान कैसे लगाना चाहिए? बहुत सुंदर। देखिए, ध्यान लगाना नहीं चाहिए, लगाने की प्रक्रिया जहाँ हुई वहाँ ध्यान हुआ ही नहीं। ध्यान क्रिया नहीं, ध्यान अक्रिया है। ध्यान में लीन हुआ जाता है, लगाया नहीं जाता। जब तक हम बुद्धि की स्थिति में रहते हैं तब तक ध्यान नहीं होता। तो मैं तो आपसे कहता हूँ पहले भावना कीजिए, फिर भावना करते 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 डूब जाइए। जैन परंपरा में ध्यान की जो व्यवस्था दी गई उसमें बड़ी अच्छी बात कही गई। अगर तुम ध्यान की सिद्धि करना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करो,
माँ मुझा माँ रज्झा माँ दुस्सा इथ निट अथेसो थिर मिच्छा जय चित्तम विचित्र ध्यानप सिद्धि। कि अगर तुम अपने मन को विचित्र ध्यान की सिद्धि के लिए स्थिर करना चाहते हो तो किसी भी इष्ट अनिष्ट पदार्थों में राग मत करो, द्वेष मत करो, मोह मत करो। और क्या करो, बस सहज रहो, जानो देखो। माँ चित्ता माँ जंपा माँ चिट्ठा किम विजेन हो थिरो अप्पा अप्पम मिरो इनमें हवे परम जानो। कोई चिंता मत करो, कोई चेष्टा मत करो, कोई चर्चा मत करो, आत्मा को आत्मा में रखो। न चिंता न चेष्टा न चर्चा, सहज, बस सहज भाव में स्थिरता का नाम ध्यान है। विचार आ रहे हैं तो विचारों के प्रवाह में मत जाओ, ये परम ध्यान है जो धीरे धीरे आगे बढ़ने से होता है। बच्चों को पूछना है? नहीं, कोई देखिए, बहुत अच्छी बात है। आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आप सबसे कहूँगा, विगत दिनों जैसा इस मंच से बाढ़ पीड़ितों की सहायता की बात की गई थी, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि एक अच्छी राशि लोगों ने बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए समर्पित की। पूरे देश भर के लोगों ने अपने अपने स्तर पर बाढ़ पीड़ितों की सहायता दी। बहुत सारे लोगों ने सीधे जाकर के भी सहायता दी। मेरे पास ब्रह्मचारी तात्या पहले आए थे, आज भी अभय वरगाले महावीर जी वगैरह सब आए हैं। इन लोगों ने बताया कि महाराज इस बार आप लोगों की कृपा से, इधर से हमने कहा, उधर से मुनिवर सुधा सागर जी महाराज ने कहा, समाज में एक बड़ी जागरूकता आई और लोगों ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया और एक बहुत ही अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। बाढ़ जितनी बड़ी विभीषिका बन करके आई, समाज ने उतनी ही तत्परता से अपने सहयोग का हाथ आगे बढ़ाया। बहुत अच्छा है। और यहाँ पर राशि आई, मुझे जैसा बताया गया कितना था, हाँ इंद्रजीत बताएंगे 2 मिनट में अपनी बात। कुल कितनी राशि घोषित हुई इस मंच से और कितनी राशि आ गई, उस राशि की आज पहली किस्त यहाँ से जारी हो रही है। ऐसे तो सहयोग वहाँ पहुँचा ही, अच्छा सहयोग पहुँचा। और वो पहली किस्त आज जाना है। जब बात आई थी कि ये किस्त देना है तो मैंने कहा था इस कार्य में सबसे बड़ा जिनका योगदान है, ये किस्त उनके ही हाथों से इनको देना चाहिए। इस कार्य में बड़ा योगदान रहा है प्रशांत जी का, उनके माता पिता आज आए हैं। इन्होंने अपनी तरफ से, मुझे इंद्रजीत ने आके बताया, मेरा उनका कोई परिचय नहीं था, आज पहली बार यहाँ दर्शन के लिए आए हैं। पिछले कुछ माहों से चर्चा चल रही थी कि वो आना चाहते हैं, लेकिन प्रशांत जी के बारे में इंद्रजीत ने बताया, महाराज जी उन्होंने पहले 51,000 रुपये दिए। फिर HDFC बैंक के एक अधिकारी का सवाल आया, उनने हमसे पूछा आप रुपयों का क्या करोगे, कैसे करोगे। मैंने जो हमारी प्लानिंग थी बता दी और फिर कहा ठीक है सर से बात कीजिए। प्रशांत जी से बात किया, प्रशांत जी ने बात करके अगले दिन 11 लाख रुपए अकाउंट में डाल दिए। ये एक अच्छा उदाहरण है। तो मैं चाहता हूँ कि आज उस राशि की पहली किस्त, अभी अभय जी बरगाले जिन्होंने खुद, आ जाइए आप सब लोग साथ में आ जाइए, जिन्होंने खुद ने 5 लाख रुपए की राशि बाढ़ पीड़ितों के लिए इनने दी थी, वो भी इस मंच से घोषित हुई थी। ये खुद ईचल करंजी के हैं, वहाँ के एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता, वहाँ भी जा जाइए आप भी साथ में। ये पूरी टीम है, अभी तात्या भाई आए थे, वो पूरी टीम इन्हीं लोगों के मार्गदर्शन में काम कर रही है। तो ये मैंने चाहा कि ये राशि इनके ही कर कमलों से यहाँ सुपुर्द की जाए। और आगे अभी अभय जी खुद बोलेंगे कि हम लोग अभी एक साथ नहीं चाह रहे, इनकी योजना क्या है। प्रशांत जी आइए, आप सब आइए, अपनी माता जी को भी बुला लीजिए, एक अच्छा कार्य, आ जाइए सब, आ जाइए पूरा परिवार आ जाइए। ये राशि आज इनको पहली बार पहली चेक भेजी जा रही है और यह बिल्कुल सुनिश्चित किया गया, मैंने पहले भी कहा था कि जो भी राशि होगी जिस रूप में दी जाएगी, ये लोग जैसा बोलेंगे ट्रस्ट कमेटी वैसा करेगी। इनने बहुत मेहनत की, पूरा सर्वे किया। अभी ये जितना बोल रहे उतना दे रहे हैं। मैंने इनसे अभी कमरे में बोला, ये राशि इस ट्रस्ट पर भार है, जितनी जल्दी आप इसको चुका ले जा सको ले जाओ और लोगों तक पहुंचाओ। इन्होंने कहा महाराज जी हम चरणबद्ध तरीके से इशारा लेना चाहते हैं। अभी अभय दरगाले अपनी तरफ से अपनी पूरी बात बताएंगे, उससे पहले चेक को लेकर के रखें। ये पहली किस्त इन्होंने ली है,
ट्रस्ट की तरफ से कोई ढिलाई नहीं है, यही कह रहे हैं हम रुक करके करेंगे। ये पूज्य मुनिवर नियम सागर जी महाराज और वहाँ आगम सागर जी महाराज, इनके मार्गदर्शन में ये लोग सारा कार्य कर रहे हैं और पूरी टीम है। सारा पैसा आपके द्वारा जो दिया गया है, इसका एक एक पाई का इनके पास हिसाब है, वो आपको इसका सदुपयोग होगा और ये बताएंगे कि हम आगे इसका किस तरीके से प्रयोग करेंगे। अभय जी बरगली। हाँ, इंद्रजीत बोलो। इंद्रजीत सबसे पहले इंद्रजीत जी अपनी बात रखेंगे, उसके बाद अभय जी बरगली। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ बोलो। गुरुदेव, मैं इस मंच से ही आपके द्रवित हृदय के कारण ये सारी व्यवस्थाएं हुई थी। उस मंच से जैसे ही घोषणा की थी, तब कई हमारे पास स्वीकृतियां आई, कई लोगों ने घोषणाएं की किस बाढ़ पीड़ित में सहयोग देना है, और ऐसे कई शख्स आए जिनकी कहानी सुन के ऐसा लगता था कि ये लोग भी दान में दे रहे हैं। जब प्रशांत जी का पहली बार टेलीफोन मेरे पास आया तो इन्होंने 51,000 की राशि डाल दी और ये कहा कि भैया मैंने 51,000 डाल दी, किसी को मत बताना, लेकिन मैं बड़ी रकम देना चाहता हूं, वो कैसे आप लोगे। मैंने जब बड़ी रकम तो मैंने कहा कितनी देंगे, 1 लाख 2 लाख देंगे, लेकिन इन्होंने जब 11 लाख की बात की और दूसरे दिन में बोले डाल दूंगा, लेकिन मेरा एक ही निवेदन है कि आप ये राशि किसी को न बताएं तो मैं ये राशि आपको देता हूं। मैंने गुरुदेव हाँ तो कह दिया था कि आप 11 लाख रुपए डाल दीजिए, बड़ी रकम थी, लेकिन दूसरे दिन जब 11 लाख आ गए तब मैंने आपसे भी बताया। हम लोग ये चाहते थे गुरुदेव कि ये इनके नाम की घोषणा करवा दे, उससे और लोगों को प्रेरणा मिलेगी। इनसे बहुत निवेदन किया, मैं 3 दिन तक मैंने मेहनत की कि सिर्फ आपके नाम की हमको घोषणा करना है, लेकिन ऐसे डोनर है ये हैं जिन्होंने मेरे को 3 दिन तक चलाया कि नहीं आप नहीं बोलेंगे, लेकिन तीसरे दिन वो तैयार हुए। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ, इन्होंने इस राशि को दिया और इनको सिर्फ नाम बोलने की बात की। गुरुदेव, हमारे पास 1,75 लाख रुपए हमारे पास आ गए हैं। उनमें से अभी बहुत सारी राशि ऐसी है जो लोगों ने स्वीकृतियां दी है, लेकिन वो उन्होंने अभी तक डोनेशन दिया नहीं हमारे को। टोटल 2 करोड़ 10 लाख की हमारे पास यहाँ से मंच से घोषणा हुई थी। 1,75 लाख रुपए हमारे पास आ गए हैं और बाकी की राशि अभी भी आना शेष है, जिन लोगों ने घोषणाएं, और कुछ राशियां लोगों ने यहां से घोषणा तो करवा दी, लेकिन वो बाढ़ पीड़ितों को सीधे उन्होंने दे दी है। जिन्होंने ना दी हो उनसे निवेदन है कि वो यथाशीघ्र जल्दी से राशि दे देवें, तो वो राशि भी हम इनको पहुंचा देंगे। आज उसी राशि की पहली किस्त इनको दी है। पूज्य महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमस्तु। हाल में हमारे पूज्य आचार्य श्री के प्रेरणा से और हमारे कोल्हापुर और सांगली ज़िले में जो बाढ़ का प्रकोप हुआ, और बेलगाम, कर्नाटक का बेलगाम ज़िला भी उसमें शामिल है, तो उसमें जो त्रासदी लोगों को भुगतनी पड़ी, उसमें हम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री नियम सागर जी महाराज जी सत्संग और पूज्य आगम सागर जी महाराज जी सत्संग और हमारे बाल ब्रह्मचारी तात्या भैया, इनके नेतृत्व में मदद पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। उसमें पूज्य निर्यापक श्रमण श्री सुधा सागर जी महाराज जी, खुद प्रमाण सागर जी महाराज जी तथा समता सागर जी महाराज जी, अभय सागर जी महाराज जी और अनेकों महाराज जी और माताजियों की तरफ से भी आवाहन किया गया और बड़ी मात्रा में राशियां घोषित हुई। कुछ लोगों ने सीधे हमारे पास पहुंचा दी और कई बड़े मात्रा में राशि यहाँ 52 गजाजी ट्रस्ट में भी पहुंच गई। आज हमने उसकी एक सूची बनाकर जिनको मदद चाहिए, अनेकों प्रकार की मदद चाहिए, वो त्रासदी इतनी अलग विचित्र प्रकार की है। जैसे जैसे हम फील्ड में गए और सर्वे वगैरह किया तो हमने पाया कि अनेकों प्रकार की ज़रूरतें लोगों को है, तो हम भी उसका मुआयना और सर्वे कर रहे हैं। और जैसे हमें पहली किस्त का जो लिस्ट अभी हमारे पास बनी वो हम महाराज जी के पास पहुंचाई और जिसके चेक आज हमें प्राप्त हो गए हैं। और भी आगे हमारा कार्य चल रहा है, क्योंकि उसमें सर्वेक्षण पूरा होना और सही ज़रूरतमंद के पास ही मदद पहुँचे इसका ख्याल रखना ज़रूरी है। तो उसके लिए विलम्ब हो रहा है। महाराज जी की तरफ से तो हमें हमारे ऊपर इतना बड़ा दबाव है,
जैसे महाराज जी ने अभी भी कहा कि वो यहाँ ट्रस्ट पे भार है, महाराज जी हम मानते हैं, लेकिन आप भी मानेंगे कि वो कार्य भी इतना सरल नहीं है। हमें हर जरूरतमंद, क्योंकि वो सही जरूरतमंद, कई बार हमारे जैनियों का स्वभाव भी ऐसे है कि कुछ लोग मांगने के लिए भी नहीं आते हैं। जो मैंने खुद की भी जो जब घोषणा की थी तब ऐसे ही था कि हम क्या कर सकते हैं उनके लिए, और अनायास हमारे भाई से पूछा गया हम कुछ कर सकेंगे, इतना कर सकेंगे, उन्होंने कहा आप हाँ भर दो, तो हमने घोषणा की थी। आज भी हम कंफ्यूज्ड है कि कैसे लोगों के पास पहुँचे, सही ढंग से उनके पास मदद पहुँचे। मैं सबको आश्वस्त करता हूं कि आप निश्चिंत रहिए, आपकी मदद सही व्यक्तियों के पास पहुंचाई जाएगी और सही कारणों में उसका उपयोग होगा। देखिए अभी बात बहुत अच्छी की, इतने सही कार्यों में सही कार्य में जाएगा, एक बहुत अच्छी बात। एक विशेष बात जो मैं अभी कहने से रह गया, ये जैन समाज के लिए बहुत गौरव का विषय है कि आज हमारे बीच प्रशांत जी जैसे व्यक्तित्व हैं जो आज भारत के सबसे बड़े फंड मैनेजर के रूप में जाने जाते हैं। प्रशांत जी थोड़ा आप आगे आओ, आपका परिचय लोगों से होना चाहिए। मुझे लोगों ने बताया कि महाराज ये हमारे समाज की एक बड़ी विभूति है। HDFC बैंक में सेवारत रहते हुए इन्होंने अपनी जो पहचान बनाई है कम उम्र में, ये हमारे समाज की युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। मैं तो प्रशांत भाई से कहूँगा कि एक बार कभी ऐसा समय निकाले जिसमें युवाओं की एक विशेष गोष्ठी रखी जाए और उसमें आप जैसे लोगों का उद्बोधन हो, ताकि हमारे समाज की वह प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने की दिशा में कुछ कार्य कर सके। मैं इस कार्य के लिए प्रशांत भाई को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। और जैसा अभी बरगाले साहब ने बोला, बरगाले साहब ने बोला है, बिल्कुल आपकी तरफ से जो बहुत चुनौती भरा काम है, इन लोगों ने बहुत सूझबूझ तरीके से, पूर्ण तरीके से सारे कार्य संपन्न किए हैं। आगे भी ऐसा करते रहेंगे और ये महीनों चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक चले आप इस कार्य को सुविधानुसार शीघ्रातिशीघ्र करें। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। शंका समाधान।